व्हाट्स अप फैम, आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे उससे काफ़ी लोगों को तकलीफ हो सकती है, पर प्लीज़ कोई एफआईआर नहीं करेगा। सो वेलकम टू टुडेज वीडियो, साइंस वर्सेस रिलीजन। सॉरी, साइंस एंड रिलीजन। बाय द वे, ये वीडियो एंटी रिलीजन या प्रो साइंस नहीं है, या शायद थोड़ी सी है। एनीवेज, इसको आप एक हेल्दी डिबेट की तरह लें, ना कि किसी बहस की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है जब साइंटिफिक थिंकिंग और रिलीजियस कम्युनिटीज में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स आए, जैसे कि जब 16th सेंचुरी में मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर निकोलस कॉपरनिकस की बुक ऑन द रिवॉल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स को कैथोलिक चर्च ने बैन कर दिया था। पर क्यों? क्योंकि इस बुक में कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया था, मतलब सभी प्लैनेट्स अपने सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो कि चर्च के जियोसेंट्रिक मॉडल से काफी कॉन्ट्रडिक्ट करता था, इसलिए उनको पसंद नहीं आया। जियोसेंट्रिक मॉडल यानी पूरा यूनिवर्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऐसे ही जब गैलीलियो गैलीली ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का सपोर्ट किया, वो भी एविडेंस के साथ, जो कि उन्होंने अपने न्यूली डिजाइंड पावरफुल टेलीस्कोप से अचीव किया था, तो चर्च ने उनसे कहा क्या बात है, और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया उनकी बची लाइफ के लिए। हिस्ट्री में ऐसे और भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जैसे कि अपोजिंग ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज, और हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस ऑन हाउ डिड आवर यूनिवर्स फॉर्म्ड, या फिर फ्लैट अर्थ थ्योरी, रियल फ्लैट अर्थ थ्योरी। एनीवे, आज के टाइम पे भी ऐसे काफी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो शायद फ्यूचर में भी चलते रहेंगे। इस डिबेट को थोड़ा और डिसमेंटल करके बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि साइंस और रिलीजन्स में इतने फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों हैं। उसके लिए साइंस वर्सेस रिलीजन के पहले साइंस ऑफ रिलीजन समझते हैं। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी गॉड, गॉड्स या सुपरनैचुरल पावर पे बिलीव करते हैं और उनकी कही गई या लिखी गई सभी बातों को फेथफुली फॉलो करते हैं और इन बातों को और भी लोगों तक पहुंचाते हैं, तब हम इसे रिलीजन या फिर रिलीजियस बिलीफ कहते हैं। यहाँ तक तो सब बढ़िया है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब कोई आता है और इन बिलीफ्स को चैलेंज करता है, और कोई ऐसी डिस्कवरी या इन्वेंशन करता है जो किसी रिलीजियस बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट या चैलेंज करती हो, वो भी प्रॉपर एविडेंस, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और डेटा के साथ। और इससे इस रिलीजन के फॉलोअर्स हर्ट होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में बिना कुछ जाने और सुने इस डिस्कवरी को फॉल्स बता देते हैं, वो भी एविडेंस और डेटा होने के बावजूद। बट एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि किसी को क्या फर्क पड़ता है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है या सन अर्थ के अराउंड, इसमें किसी का कोई फायदा तो नहीं है। एक बड़ा रीजन तो यह है कि मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स के हिसाब से ह्यूमंस को यूनिवर्स की सबसे इंपॉर्टेंट या सेंट्रल एंटिटी माना गया है, मतलब नेचर और ह्यूमंस अलग अलग हैं। इनफैक्ट नेचर ह्यूमंस के लिए ही है, तो ऑब्वियसली जहां ह्यूमंस रहते हैं यूनिवर्स उसके चक्कर तो लगाएगा ही। और दूसरा रीजन ये है कि वर्ल्ड के ज्यादातर रिलीजन्स में गॉड या किसी सुपरनैचुरल एंटिटी का कंसेप्ट है, और किसी भी रिलीजन के फॉलोअर्स के हिसाब से उनके गॉड ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग और परफेक्ट बीइंग होते हैं, यानी कि उन्हें सब पता होता है, मतलब उनकी कही गई हर बात सही होगी और एब्सोल्यूट ट्रुथ होगी। इसलिए अगर कोई आकर उनकी एक बात को भी गलत प्रूव कर दे, तो इससे इन फॉलोअर्स का अपने रिलीजन पर बिलीफ कम हो सकता है, क्योंकि अगर एक बात गलत हो सकती है तो और भी कई बातें गलत हो सकती हैं, और इसलिए ऐसी डिस्कवरीज को रिजेक्शन और नॉन एक्सेप्टेंस फेस करना पड़ता है, जो कि इन रिलीजन्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। साइंटिफिक माइंडसेट का बेस ही क्यूरियोसिटी, क्रिटिसिज्म एंड क्वेश्चनिंग है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि साइंस और रिलीजन्स में इतना कॉन्फ्लिक्ट रहता है। रिचर्ड फेनमैन ने कहा था, आई डिड रादर हैव क्वेश्चंस दैट आई कांट आंसर देन आंसर्स दैट आई कांट क्वेश्चन। Science is also the study of truth and how to find it with proper evidence. And science rewards curiosity. अगर कोई न्यू डिस्कवरी होती है तो उसके हिसाब से साइंस खुद को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ईयर 1687 में न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज किया था, जिसमें कहा गया था ग्रेविटी इज अ फोर्स, और ये 1915 तक साइंटिफिक कम्युनिटी यही मानती थी, बिकॉज ऑब्वियसली न्यूटन वाज द साइंस गॉड। लेकिन 1915 में आइंस्टीन ने एक पेपर पब्लिश किया, द फील्ड इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम में कर्वेचर होने का एक इफेक्ट है। मतलब हैवी ऑब्जेक्ट्स स्पेस में कर्वेचर क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई मेटल बॉल ऑन स्ट्रेच्ड क्लॉथ, और इसलिए लाइट ऑब्जेक्ट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। And scientific community welcomed this new discovery. इस थ्योरी को कॉमनली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है, जिसके बिना आज जीपीएस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी चीजें आज पॉसिबल ही ना होती। अगर आइंस्टीन ने यह सोच लिया होता कि आप ज्यादा जानते हैं, आप कह रहे हैं तो ठीक ही हो। रिलीजियस कम्युनिटीज और लीडर्स मोस्टली डू नॉट अप्रिशिएट न्यू वेज ऑफ ट्राइंग थिंग्स। इसका एक काफी अच्छी एग्जांपल ग्रीस की सिटी स्टेट एथेंस है, वो भी 5th सेंचुरी बीसीई में, जैसे ग्रीस का गोल्डन एज भी कहा जाता है। और यही वो जगह है जहां से वर्ल्ड के मोस्ट वेल नोन इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स, थिंकर्स और मैथमेटिशियंस बिलोंग करते हैं, जैसे कि सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल और ऐसे कई नाम। उस समय के एक एथेनियन लीडर पेरिकल्स ने एथेंस की सक्सेस के दो मेन रीजन बताए। पहला, एथेंस की डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इंश्योर्ड कंटिन्यूअल डिस्कशन एंड क्रिटिसिज्म, जिसके कारण एथेंस
की प्रोग्रेस इतनी स्मूथ थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो पेरिकल्स ने मेंशन किया वो था फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड फ्रीडम ऑफ डूइंग एनीथिंग। उनके हिसाब से ये एक पिछड़े सिविलाइजेशन की निशानी है अगर वो उन मेथड्स या आइडियाज को पाप मानती है जो पहले कभी सोचे या किए ना गए। एथेंस के लोग वैसे तो ग्रीक गॉडेस एथीना को मानते थे, लेकिन अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट कभी उनको नहीं दिया और उनके अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी नहीं था, इसलिए अपने रिलीजन के ऊपर सवाल उठाने से भी कभी नहीं डरते थे। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली स्पार्टा ने एथेंस पे हमला कर दिया और ये गोल्डन एज समाप्त हो गई। बात हो गई बुराई, अब कुछ अच्छी चीजों पर भी बात कर लेते हैं जिससे भगवान मुझे नरक में ना भेजे। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलीजन बुरा है या कोई गलत बातें सिखाता हो, एक्सेप्ट सैटनिज्म आई गेस। सभी रिलीजन्स में एक अच्छा इंसान बनने को ही कहा गया है एक्सेप्ट सैटनिज्म आई गेस। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब रिलीजियस लीडर्स और रूलर्स रिलीजन को एक टूल की तरह यूज करते हैं लोगों को डराने और कंट्रोल करने के लिए, और किसी भी रिलीजियस स्टेटमेंट पर सवाल उठाने से लोगों को रोका जाता है क्योंकि इससे उन्हें पाप पड़ेगा और वो नरक चले जाएंगे, फिर चाहे वो क्वेश्चन कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो। इसे डॉगमेटिज्म कहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ्स को एब्सोल्यूट ट्रुथ मानना विदाउट लीविंग एनी रूम फॉर क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। एक मिनट सोच कर देखो, आज हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, लाइट बल्ब्स, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, वैक्सीन्स, ये सब पॉसिबल हो पाता अगर किसी ने क्वेश्चन ही ना किया होता, बस ये मानकर बैठ जाते कि हमें तो सब पता है और यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है और किसी भी नई डिस्कवरी, इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। इस वीडियो का पर्पस रिलीजन या गॉड की बुराई करना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि वी डोंट नो मेनी थिंग्स एंड वी शुड बी हम्बल एनफ टू एडमिट इट, बट द ओनली वे टू नो व्हाट वी डोंट नो इज टू क्वेश्चन, एंड एज द ओनली सेंटिएंट बीइंग्स in the universe that we know of, it is our duty to always keep searching for truth, keep questioning, and keep exploring. Thanks for watching and see you in the next video. Until we meet again!